नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल पाम हमारे सामने है और इसका हम विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। देखिएगा, अगर हम साधारण तरीके से देखते हैं तो पाम का जो आकार है एक चौकोर किस्म का यहाँ पे और एक आयताकार किस्म का मिश्रित रूप दिखाई दे रहा है। मतलब मानसिक वर्क ज़्यादा करेंगे, शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करेंगे, लेकिन मेहनती हैं। मेहनत करने में कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आप जीवन में देख लीजिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, उसका जो ये जड़ वाला भाग है जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है हमारे जीवन काल में। आपके शनि पर्वत पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से आकर कर इसको इस तरह से काटती हुई और भाग्य स्थान में भाग्य रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। और जब भाग्य स्थान में भाग्य रेखा को, जो आपकी करियर की रेखा है और जो आपकी जो है धन की रेखा है, विशेषतर करियर की रेखा, अगर इस तरह से काटते हैं तो करियर के मामले में, नौकरी चाकरी के मामले में व्यक्ति को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, एक साधारण तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही हो तो शनि ग्रह की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी होती है। ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह से जो है हमारा जो भाग्य स्थान है ना, ये शनि, इसके अंडर में दिखाई देती है, इसके अधीन होती है। अगर आप लोगों को नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही है तो शनि इसका जिम्मेदार है। और वैसे भी व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका भाग्य स्थान शनि होता है। हालांकि आपके कारोबार के लिए, आपकी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए आपका ये जुपिटर का माउंट, आपका ये बृहस्पति जिम्मेदार होता है, लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए आपका शनि, आपका भाग्य स्थान जिम्मेदार होता है। और देखिएगा, सरल ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। जब आपकी हथेली में या आपकी जन्म कुंडली में ये शनि बहुत बेहतर ना हो ना, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में व्यक्ति को नौकरी पाने में, नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, जैसे इस हथेली में है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए जो है हमारे जीवन में शनि का बहुत ज़्यादा महत्व है। शनि को और देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी धन और करियर की रेखा जिस तरह से जारी है, राहु की रेखा इस तरह से इसको पूरी रूप से काट रही है। आगे अगर आप देखो, यहाँ पे भी राहु जो है बकरी अवस्था में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे नौकरी वाले मामले में जो है शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और राहु का भी जो है इसमें जो है समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक बात और है, राहु आने वाले समय में धन में बढ़ोतरी करेगा, आपको धन दिलाएगा, ये निश्चित है। भले ही शनि जो है दिक्कतें दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन राहु जो है अगर अपनी बकरी स्थिति को छोड़ता है और ये जो है इस तरह नहीं मुड़ता है और इस तरह से सीधा आगे बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पे जो है
ये आपको सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा और धन संपदा प्रदान जरूर करेगा और मान सम्मान की प्राप्ति करेगा। इसके लिए आपको शनि और राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है। दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की। सूर्य में गौण रेखाएं जो है बहुत ज़्यादा सूर्य की रेखा को काट रहे हैं, जो व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का काम करता है। दूसरा, आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपको वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जिस विस्तार को आपको मिलना चाहिए था, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अपने जीवन में शनि, आंशिक राहु और सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर शनि की पीड़ा को कम करना है, जीवन में अगर प्रगति को पाना है, जीवन में अगर सुख को पाना है, तो इन 3 ग्रहों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए या उनके उपाय आपको जीवन में करने चाहिए, जो मैं लिख करके आपको भेज रहा हूँ। ये मुख्य चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही थी, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा विकास किया है, इसका पहले जो है आपको बताया है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव है। आपकी हृदय रेखा सीधा आके मंगल पे मुड़ रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने जीवन में जो है परेशान होकर के गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो थोड़ा सा जो है मंगल की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने जीवन को भी दांव पे लगा लेने की कोशिश करता है। तो थोड़ा जो है धैर्य रखकर, सोच समझकर काम लें, तो जो है ये चीज़ें टल जाती हैं। वैसे आने वाले समय आपका जो आ रहा है, वो आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2022 के फरवरी और मार्च का समय जो है आपके लिए अति उत्तम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप व्यापार की ओर जाइएगा, आप व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो पूरी तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मिडिल फिंगर देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई जो है आपके अंदर डर नहीं है, कायरता आपके अंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, हल्की रूप में मिडिल फिंगर की तरफ ढल रही है, मतलब नेम फेम और धन पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिंग फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से कुछ लंबी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। आप हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे दिख रही है। और इसी उंगली की वजह से, इसी सूर्य की वजह से आपने सरकारी नौकरी की प्राप्ति की होगी या आपने राजयोग की प्राप्ति की होगी, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और अगर ये अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इस तरह से लंबी होती है न, बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है न, तो इसे अच्छा इसलिए माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था में इसलिए माना जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं सूर्य का,
शनि का बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, करके देखिएगा। बहुत अच्छा सुकून, बहुत अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। एक बहुत अच्छी चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में आगे आने वाले समय में। देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है एक लंबवत खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। निश्चित ही आप अपने नौकरी का समय पूरा करने के बाद उत्कृष्ट व्यापार में हाथ आजमाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, ये निश्चित है। श्रेष्ठ और सफलतम जीवन आपका रहने वाला है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिख रही है। और जो ऐसे जातक होते हैं न, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसकी हथेली में ये बुध की उंगली लंबवत खड़ी होती है, रिंग फिंगर के पहले पौरवे से थोड़ी बड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है, अपने ही स्थान पर लंबवत खड़ी होती है, सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। बहुत सुंदर जो है आपकी उंगलियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब आपका अंगूठा अगर देखते हैं तो सीधा सीधा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, और शुक्र का पर्वत यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका रहने वाला है, और लग्जरियस की प्राप्ति भी आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। प्रथम पौरवा दिख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा हैं। सेकंड पौरवा आपका है, लेकिन अपनी बात को उतनी बेहतर ढंग से नहीं रख पाते हैं। दोनों पौरों के बीच में एक यव का चिन्ह आधा अधूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व है, लेकिन अपने घर की भी प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी। अब रेखाओं की ओर अगर चलें तो रेखाएं, हृदय की रेखा तो हमने बता दी है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे दो मुही हो रही है, मतलब फोर्क हो रही है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिएगा, इस वजह से थोड़ा सा जो है चिंतातुर स्वभाव भी आपका रहने वाला है कुछ समय के लिए, लेकिन क्रिएटिव रहेंगे, और जो है कहीं ना कहीं जो है यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा भाग्य रेखा से मिलकर जो है संबंध बना रही है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में करियर और धन के मामले में जीवन जो है लिप्त रहेगा, और धन और करियर की अच्छी प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक रेखा जो है जिसको मंगल की रेखा कहते हैं, सुंदर रूप से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में मंगल के दुष्प्रभाव और शनि के दुष्प्रभाव के कारण सही रूप से अपनी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का जो है आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से देखेगा, जब आपका मंगल सुंदर और भव्य अवस्था में आएगा, आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये अति बली अवस्था में है। थोड़ा कहीं उठा है, कहीं बैठा है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत
बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए के हिसाब से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम भी ये प्राप्त करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जिससे जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए था उस सुख में यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र अगर देखते हैं तो यहाँ पे गहरा दिखाई दे रहा है और कुछ रेखाओं से युक्त दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है, नेत्र रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, या शरीर के जो जोड़ हैं काम करना थोड़ा कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको इसका उपाय करना चाहिए। आपका अगर हम बृहस्पति देखते हैं तो बृहस्पति जी आपके वास्तव में धन के ग्रह जो है, आचार्य बृहस्पति जी सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं। ये जगह पूर्ण रूप से उभरी हुई दिखाई दे रही है। आप श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति तो करते हैं, जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी हैं आप, स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी आप नॉलेज रखते हैं, न्यायप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात है, इन बृहस्पति के कारण आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकार की भावना इन बृहस्पति के कारण आपके अंदर है, और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। आपको आने वाले समय में शनि का दुष्प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारा सम्मान की प्राप्ति होगी। मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि का दुष्प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, आप सही तरीके से उसका जो है उपाय कर लेते हैं, तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आप समस्याओं से बहुत जल्दी बच भी जाएंगे। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि का मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे उठा हुआ भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बेवजह की चिंताएं, धोखा और जो है इस्तेमाल ज़्यादा होंगी। इस बात की संभावना ज़्यादा है। उपाय बहुत जल्दी करना होगा आपको। यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई दिख रही है। देखिएगा, छोटा काम भी करेंगे न तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल आपके अंदर रहेगी। यहाँ पे अगर देखते हैं, आपका बुध थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति में है। थोड़ा व्यक्तित्व पर भी प्रभाव दे रहा है और भौतिक सुख सुविधाओं पर भी प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हरे फल हुआ, हरी सब्जियां हुआ, हरी दालें हुआ, इनका सेवन खाने में ज़्यादा करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़ करके 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। और सुबह और शाम को स्नान करने के बाद बोल बोलकर 108 बार जो है माला से नहीं जपना है, केवल बोलना है। बोल बोलकर 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही आपका पूरी पर्सनैलिटी और आपके पूरे जीवन और व्यक्तित्व को बुद्ध बदल करके रख लेगा। ये उपाय वैज्ञानिक उपाय है, इसको जरूर करिएगा। दूसरी बात, एक चंदन की खुशबू वाला जो है परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक वो परफ्यूम अगर अपने शरीर पर लगाते हैं तो बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हर जगह, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, चाहे कार्यस्थल पर हो, आपको बेहतरीन परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपने जेब में या अपने जो है ऑफिस के बैग में रख लें। उससे हाथ, मुंह, नाक, कान न पोंछें
और केवल सिंबल के तौर पे रखें तो बेहतरीन परिणाम आपको बुध के देखने को मिलेंगे। इस उपाय को आप जरूर करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। ऊपरी मंगल को देखते हैं तो ये पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, सुदृढ़ रहेगा, इस बात की ये प्रबल संभावना दे रहा है। आपका जो चंद्रमा है उज्ज्वलतम स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, नौकरी के बाद अगर बात करते हैं तो चंद्रमा आपके मन को मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में आपका चंद्रमा की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में थोड़ा समस्या मंगल के कारण हो भी जाए, लेकिन चंद्रमा के कारण आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा अगर जितना पुष्ट होता जाएगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा होता जाएगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो जातक क्रिएटिव रहता है, आप निश्चित तौर पे क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से बढ़िया और सुंदर होता है तो व्यक्ति की माँ है ना, तो माँ का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपकी माँ होंगी तो माँ का सुख बहुत सुंदर मिलेगी। चंद्रमा आपका हथेली में बेहतरी की ओर आ रहा है, सौंदर्य बिखेर रहा है, एक सुंदरता लिए हुई दिखाई दे रहा है, मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में आने वाले समय में आपको महिलाओं का सहयोग बहुत सुंदर मिलेगा, सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी होगी और मन जो है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मन अच्छा रहेगा तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है कम हो जाएंगी। देखिएगा, आपकी जो मणिबंध की लकीरें हैं ये अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व को दिखाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा संघर्ष का समय है, लेकिन शनि की ढैया खत्म होने पर निश्चित तौर पे जो है 2 वर्षों के बाद जो है आपका बहुत सुंदर समय आएगा। आप बिजनेस की ओर जाएंगे और जीवन खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा। उपाय मैं भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।